अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं हम सभी लोग। मेरा नाम फैजान तनवीर है। वेलकम करता हूं एक और शानदार वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग अपना 9th क्लास का फुल बुक 2022 का लाहौर बोर्ड का पेपर जो है वो सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको हर चीज बताऊंगा। हम ऑब्जेक्टिव टाइप का भी करेंगे, सब्जेक्टिव टाइप का भी करेंगे। अब लाहौर बोर्ड मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि मेजोरिटी बच्चे लाहौर बोर्ड के होते हैं, लेकिन जो बाकी पंजाब के बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं वो भी उनका पेपर भी उसी सिलेबस के अंदर से है, तो वो भी पूरा देखें। आपके बोर्ड के अंदर एग्जाम देने जाने से पहले आपको ये वीडियो पूरी वॉच करनी है ताकि आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्लियर हो। आपको पता चले कि किस आंसर का कैसे लिखना है, किस आंसर को, किस क्वेश्चन का क्या आंसर बनता है और हम इसको किस तरीके से और पेपर में पूछा जा सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव टाइप से। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो गया हमारे पास 18 AMU। ठीक है, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन इसके साथ हमें कुछ और पॉइंट्स हैं वो भी हमें क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, वो ये है कि अगर आपसे पूछ लेते हैं वो मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, अगर आपसे कहते हैं किसी भी चीज का मॉलिक्यूलर मास बताओ, ठीक है, तो उसके साथ जो यूनिट आएगा वो आएगा AMU का। ठीक है, लेकिन अगर आपसे किसी चीज का मोलर मास फाइंड करने को बोल दिया जाता है, ठीक है, तो उसका तरीका बिल्कुल सेम होता है, लेकिन उसके साथ जो यूनिट है वो हमारे पास यहाँ पर ग्राम या ग्राम पर मोल आता है। ठीक है, ये दोनों यहाँ पे यूनिट्स यूज हो सकते हैं। ठीक है, आपने इस चीज का ख्याल रखना है। अगर वाटर का हमने फाइंड करना है तो वो कैसे फाइंड होगा, हमारे पास यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, प्लस एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो है वो 16 होता है, तो ये टोटल जो है हमारे पास 18 बन जाता है। ठीक है, इस केस में हमारे पास उन्होंने मॉलिक्यूलर मास पूछा तो हमारा यहाँ पर आंसर 18 AMU आएगा। इसके बाद ये जो आपके पास पास्ट पेपर है, जो स्लाइड्स हैं, ये दोनों आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएंगी। सेकंड है हम गुड एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। तो होमोजेनियस मिक्सचर की गुड एग्जांपल जो है वो हमारे पास यहाँ पर आइसक्रीम होगी। द आइसोटोप कार्बन 12 इज प्रेजेंट इन अबंडेंस ऑफ। ठीक है, इसके जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास 98.6। आपका चैप्टर नंबर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये आपका चैप्टर नंबर 2 के लास्ट में से आया है। ठीक है, ये हमारा जो था ये चैप्टर नंबर 1 का यहाँ पर हमारे पास था। ठीक है, ये भी हमारे पास चैप्टर नंबर 1 के अंदर से गिवन है। ठीक है, इसके बाद है साइज ऑफ सोडियम एटम। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 8 जो हमारा लास्ट चैप्टर है उसके अंदर से हमसे पूछा गया है। इसकी करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर 186 pm आएगी। ठीक है, क्लोरीन एटम हैज इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब आपको पता है कि जो यहाँ पर ये हमारे पास नंबर 1 था, इसको मैं देख के बताता हूँ। हमारे पास नंबरिंग यहाँ पर चले नहीं की हुई। ठीक है, आपके पास क्लोरीन है। ठीक है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में जो हमारे पास पहला आउटर मोस्ट शेल होगा, इसके अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले के अंदर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, टोटल 10 हो गए। तो अब आपके पास लास्ट वाला होगा। ठीक है, अब 10 हो गए, हमें 17 पूरे करने हैं, तो यहाँ पर लास्ट वाले में कितने आएंगे, तो क्लोरीन के लास्ट वाले जिसके 17 एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, उसके टोटल लास्ट वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, 7 होगी। सोडियम क्लोराइड हैज मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास 800 होता है। अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाता तो वो भी हमारे पास ये ऑप्शन बन जाती है। आपका चैप्टर नंबर 4 के अंदर से आपसे पूछा गया। ठीक है, इसके बाद अगले पे चलते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। ठीक है, ये वैसे कम ही आता है इस तरह का क्वेश्चन, लेकिन ये आपका चैप्टर नंबर 5 के अंदर से है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5। ठीक है, इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर आपके पास बनती है 17.5। मैं आपको बता देता हूँ बुक के अंदर से कि ये कहाँ से आपके पास ये आई है। ठीक है, मैंने यहाँ पे बुक भी खोली हुई है। ठीक है, ताकि आपको मैं साथ साथ बता सकूँ। हम डायरेक्ट चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 5 के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आई ऑप्शन कहाँ से। आपको वेपर प्रेशर वाला जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन तो पता ही होगा। ठीक है, जो कि लॉन्ग में आता है आपके पास। ठीक है, उसके टेबल के अंदर दी हुई है। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये आपके वेपर प्रेशर वाला टॉपिक आ गया। ठीक है, यहाँ पर आप देखो तो आपके वाटर की दी हुई है। ठीक है, वेपर प्रेशर है वाटर का। ठीक है, हमसे यहाँ पर उन्होंने 20 के लिए पूछा था, उसकी करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ये रही। इसके बाद आगे भी चलते हैं हमारे पास। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। ठीक है, बॉयल्स लॉ में आपको पता है क्या होता है। ठीक है, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। बॉयल्स लॉ आपके पास कुछ इस तरह होता है। ठीक है, उसके अंदर आप ये देखते हो कि जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। ठीक है, यानी कि हम जितना प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, वॉल्यूम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ से आपके पास बन जाएगी v इज इक्वल टू के ओवर पी। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास बन जाएगा k इज इक्वल टू वी पी। ठीक है, ये आपके पास जो ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगी। तो ये भी हम बुक से देख लेते हैं हमें यहाँ पर कहाँ पे मिलती है। तो ये बॉयल्स लॉ वाला यहीं पर इसके ऊपर ही है। ठीक है, बॉयल्स लॉ पर चलते हैं। तो ये आपके पास बॉयल्स लॉ की वेरिफिकेशन आ गई। ठीक है, k इज इक्वल टू वी पी वाली। ठीक है, तो ये आपके पास इसकी करेक्ट ऑप्शन जो होगी हमारे पास वो होगी k इज इक्वल टू वी पी वाली, ये वाली ऑप्शन। हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है ये आपका लास्ट चैप्टर नंबर 6 में से आया है। ठीक है, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में से आया है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसके बाद इन रेडॉक्स रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड HCl द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज। ठीक है, इसकी करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन होगी। उसकी मैं आपको वजह बता देता हूँ। ठीक है, आपके पास अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको सॉल्व। जो आपके पास जिंक है
ठीक है, जिंक और HCl उन्होंने बात की है। ठीक है, जब ये बनते हैं तो आपके पास H प्लस यहाँ पर अलग हो जाता है। ठीक है, और आपके पास जिंक और क्लोरीन यहाँ पर अलग हो जाता है, ZnCl2। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पर आपका 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपका 2 आएगा। ठीक है, अब इसमें आप देखो कि जिंक था, जिंक के पास पहले कोई भी चार्ज नहीं था। ठीक है, लेकिन वो यहाँ पर उसने क्या कर लिया, अपने आप को रिड्यूस कर लिया, अपना इलेक्ट्रॉन से ले लिया। लेकिन यहाँ पे अगर आप हाइड्रोजन को देखो तो, और क्लोरीन अगर आप देखो, क्लोरीन जो है वो अनचेंज है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन HCl। ठीक है, HCl में आपने हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बता देना क्या होता है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर इसको सोल्व कर देता हूँ। आपके पास जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हमने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। ऑक्सीडेशन नंबर हमने फाइंड करना है हाइड्रोजन का, किसके अंदर, HCl के अंदर। ठीक है, तो H और Cl का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -1 होता है, इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से अगर H का हमने ON फाइंड करना है, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास उधर आके +1। ठीक है, तो ये आपकी करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आ गई +1। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या होगी हमारे पास, +1 होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज, ठीक है, वो यहाँ पर आपके पास आ गई है। तो आपके चैप्टर नंबर 4 के अंदर से पूछा गया। ठीक है, और आपने यहाँ पर बात याद रखनी है, ठीक है, ये पोलिंग स्केल के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, पोलिंग स्केल के अकॉर्डिंग जो हमारे पास स्केल का नाम है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो फ्लोरीन होता है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर हमारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप थी वो यहाँ पर सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने सब्जेक्टिव टाइप की तरफ। ठीक है, ये हमारे पास सब्जेक्टिव टाइप है, थोड़ा सा ख़राब है दिखने में, उसकी वजह सिर्फ यही है क्योंकि बोर्ड मुझे मिला ही कुछ इस तरह का। ठीक है, इसको मैं जूम कर देता हूँ ताकि हमें ज़्यादा चीज़ें समझ आ सके। अब हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, नेक्स्ट इसकी स्लाइड बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास अब जो चीज़ आ रही है वो है हमारे पास सब्जेक्टिव। ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप अब यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप में आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का अब देखते हैं कौन से वाला हम देखने वाले हैं। ठीक है यार, ये तो सिंपल है, आपके पास डेफिनेशन है न्यूक्लियर केमिस्ट्री की, चैप्टर नंबर 1 के अंदर लिखी हुई है। ठीक है, आपने इसके साथ इसकी एग्जांपल और इसके साथ इसका स्कोप लाजमी लिखना है या कोई एप्लीकेशन। केमिकल फॉर्मूला अगेन चैप्टर नंबर 1 के अंदर है। ठीक है, आप उसकी एग्जांपल में दे सकते हो, हाइड्रोजन का, वाटर का, इसके बाद सैंड का, या किसी भी चीज़ का आप दे सकते हो। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपने वो टेबल अच्छी तरह याद कर लेना। ठीक है, ये जो आपके पास चैप्टर नंबर 1 के अंदर टेबल बना हुआ है ना, आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, कंपाउंड वाला, यहाँ पर इसको हम निकाल लेते हैं। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे किधर चला गया, ये हमारे पास टेबल है। ठीक है, ये वाला, ये टेबल आपने अच्छी तरह जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस पर निशान लगा लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम अपने व्हाट इज द पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, पॉलीटॉमिक भी आपका चैप्टर नंबर 1 के अंदर से ही आया है। ठीक है, जिसके अंदर 3 से ज़्यादा एटम्स होते हैं वो हमारा पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। इसके एग्जांपल के अंदर आप S8 लिख सकते हो, H2SO4 कोई भी आप दे सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है क्लोरीन की, इसको हम यहाँ पर बेहतर है कि हम यहाँ पर इसको सोल्व करें। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्लोरीन की। ठीक है, ये हमारे पास देख लेते हैं कि कौन से में से आया है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्लोरीन की आपको पहले पता होना चाहिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, वो होता है हमारे पास 17। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2 2s2, ठीक है, 2p6। ठीक है, ये टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। उसके बाद दूसरे सेल खत्म हो गए, 3s2। ठीक है, और 3p आगे देख लीजिए, 12 और 5 यहाँ पर। तो ये हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ चुकी है। तो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, इसके ये भी हो गया। राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन पार्टिकल्स। ठीक है, न्यूट्रॉन पार्टिकल्स चैप्टर नंबर 2 के अंदर आप लोगों के पास गिवन है। ठीक है, जिसके अंदर आप पहला है कि वो पेनिट्रेट नहीं करते, दूसरा ये कि उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तीसरा ये कि उनका जो मैस होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आपका चैप्टर नंबर 2 के अंदर से आया। डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रुप्स एंड पीरियड चैप्टर नंबर 3। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 के अंदर आप इसकी दे सकते हो। ठीक है, ग्रुप्स क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज जो होती हैं वो पीरियड्स होते हैं, वर्टिकल जो कॉलम्स होते हैं वो ग्रुप्स होते हैं। इसके बाद वाई आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस इन ग्रुप। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये वाला सवाल मैं आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉनिक आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज की होती है। ठीक है, तो उसका जो पहला पॉइंट है वो ये है कि ग्रुप्स के अंदर, ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स जो होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि जो साइज ऑफ एटम होता है, ठीक है, साइज ऑफ एटम, ठीक है, वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तीसरी ये है कि जो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो होती है, ठीक है, किसके ऊपर, वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, यानी कि जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
ठीक है, उसके ऊपर उसकी जो अट्रैक्शन होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये आपने उसका पहले आपने ट्रेंड बना के लिख देना कि द आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज इन पीरियड। ठीक है, फिर इन ग्रुप सॉरी, उसके बाद आपने रीजन की हेडिंग देकर उसकी रीजन लिख देनी है। ठीक है, डिफाइन एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस आपका चैप्टर नंबर आया है 3 के अंदर से। ठीक है, ये भी आपका चैप्टर नंबर 3 में ही था। इसके आपने एग्जाम्पल जो है, ठीक है, एग्जाम्पल आपने यहाँ पर लाजमी देनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। डिफाइन डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड गिव एग्जांपल। अब आप ये देखो कि ज्यादातर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 80% जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो डिफाइन वाले हैं, तो आपकी डेफिनेशन जो है वो पक्की होनी चाहिए। डिफाइन डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड आपके पास इसकी आपको चैप्टर नंबर 4 के अंदर आपको इसकी मिल जाएगी, आपकी इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन इसके साथ आपने एग्जांपल 2 लाजमी से देनी है। ठीक है, वहाँ पर हम कौन सी 2 एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का ये था नंबर 1 वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का नंबर 1, तो इसके अंदर आप या तो C2H4, ठीक है, जो आपके पास आपने इसको ड्रॉ भी करना है, जो आपके इथीन होता है ना कि 2 कार्बन है, ठीक है, और उसके साथ 4 हमारे पास क्या जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस तरह आपने ये इथीन आपके पास बन जाता है। ठीक है, इथीन, ठीक है, आपने इसकी एग्जांपल ड्रॉ करके लाजमी बताना है। इसके साथ आप ऑक्सीजन की जो एग्जांपल है वो भी दे सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड चैप्टर नंबर 4 के अंदर आपको लास्ट में मिल जाएगी, जिसका हमने भी ऊपर MCQs भी किया है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में चलते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 आपके पास ये आ गया। इसके लास्ट में आपको इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बाद ये आपके पास आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज आ गई। ठीक है, ये और ये, ठीक है, ये आपने लिख देने। ठीक है, इसमें आपके पास सही है। ठीक है, इजी है। आगे चलते हैं, हम डायरेक्ट मूव करते हैं अपने अगले वाले पे। व्हाट आर सिंथेटिक एडेसिव्स। ठीक है, सिंथेटिक एडेसिव्स क्या होता है बेसिकली, कि वो कुछ ऐसे कंपाउंड जो कि एक दूसरे के साथ चिपक सकते हैं। ठीक है, वो यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो इसकी मुझे करेक्ट वैसे इसकी नहीं पता। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, आप इसको चॉइस पे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, डिफाइन प्रेशर एंड राइट इट्स यूनिट। ठीक है, आपने प्रेशर बताना है, उसके यूनिट बताने। ठीक है, आपके पास प्रेशर जो होता है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये आपका पार्ट नंबर 4। ठीक है, प्रेशर का फॉर्मूला हमारे पास होता है F = A, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। ठीक है, इसका जो यूनिट होगा वो हमारे पास होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास ये इसकी करेक्ट ऑप्शन बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। राइट द नेम्स ऑफ 2 फैक्टर्स विच अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। ठीक है, आपको फैक्टर्स ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में मिल जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आपके पास एक एक्सटर्नल प्रेशर होगा। ठीक है, एक एक्सटर्नल प्रेशर वाली आप पॉइंट लिख देंगे। ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, उसके बाद एक आपके पास नेचर वाली आ जाएगी। ठीक है, नेचर ऑफ लिक्विड, तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आया है चैप्टर नंबर 4 के अंदर से। ठीक है, ये भी आपके पास चैप्टर नंबर 4, देखो ये सारे चैप्टर नंबर 4 के अंदर है। ठीक है, व्हाई डज इवेपोरेशन इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। करेंट टेम्परेचर बढ़ाने से इवेपोरेशन क्यों बढ़ती है। ठीक है, तो इसकी जो करेक्ट आंसर होगा आपके पास वो होगा कि जैसे ही हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोलिक्यूल्स होती है। ठीक है, वो भी क्या हो जाती है, मोलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो वो जल्दी से इवेपोरेट कर जाते होते हैं। ठीक है, आप इसके साथ एक बाउल बनाकर, ठीक है, आपके पास बाउल बनाकर नीचे आप यहाँ पर ऐसे फ्लेम जो है, ठीक है, वो लगा देना। ठीक है, ताकि पता चल जाए कि यहाँ पर जो है ना हीट की वजह से जो इवेपोरेशन है वो जल्दी तेजी से हो पा रही है। ठीक है, अगले पे चलते हैं। व्हाई डज, ये तो हो गया हमारे पास। ठीक है, व्हाट आर हैलोजेंस, राइट देयर नेम्स। हैलोजेंस हमारे पास ग्रुप नंबर 17 के, ठीक है, जो आपकी 7 वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ग्रुप 17 के जो हमारे पास सारे एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हैलोजेंस बोलते हैं। ठीक है, हैलोजेंस। ठीक है, इसके एग्जांपल में आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये हमारे पास सारे हैलोजेंस कहलाते हैं। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय 24 कैरेट गोल्ड। 24 कैरेट गोल्ड का ये मतलब है हमारे पास, ये वैसे चैप्टर नंबर आया है, चैप्टर नंबर 8 में से आया है। ठीक है, 24 कैरेट गोल्ड का मतलब है कि अगर हम ये हमारे पास एक गोल्ड है, ठीक है, इसके हम 24 हिस्से कर दें। ठीक है, तो 24 हिस्सों के अंदर हर हिस्से में हमारे पास क्या होगा, गोल्ड प्रेजेंट होगा, कोई और एलिमेंट की यहाँ पर अलॉयमेंट नहीं की गई होगी। ठीक है, तो हम इसको 24 कैरेट गोल्ड बोलते हैं। ठीक है, इसके अगर आपने करेक्ट ऑप्शन की तरफ जाना है, ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पर मिल जाएगी आपको। ठीक है, चैप्टर नंबर लास्ट वाले के अंदर, ठीक है, इनर्ट मेटल्स के अंदर। ठीक है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, फ़ैन बंद कर वीडियो बनानी होती है ताकि शोर जो है वो ना आए। ठीक है, इसलिए आपको मेरी शक्ल पर सारा पसीना वगैरह नज़र आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर ये आपके पास इसकी करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगी।
ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है, राइट द फॉर्मूला यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ मोलर सॉल्यूशन। मोलर सॉल्यूशन की प्रिपरेशन के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, मोलैरिटी का फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। ठीक है, हम चले गए हैं अपने नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 पर चले गए हैं। ठीक है, 4 पर मोलैरिटी, ठीक है, चैप्टर नंबर 6 के अंदर से मोलैरिटी का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, मैस डिवाइडेड बाय, ठीक है, वॉल्यूम, ठीक है, प्लस वॉल्यूम प्लस आपके पास यहाँ पर जो भी आपके पास फॉर्मूला है। ठीक है, मैं आपको दिखा ही देता हूँ। ठीक है, आपके चैप्टर नंबर 6 के अंदर से आपको यहाँ पर मोलैरिटी का जो फॉर्मूला आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 6, ठीक है, पकड़ के लेके जाना पड़ता है। चैप्टर नंबर 6 आपका यहाँ पर कहीं है, ये आ गया आपका चैप्टर नंबर 6। ठीक है, यहाँ पर आपको मोलैरिटी का यहाँ पे मिल जाएगा ये। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला यहाँ पर है। ठीक है, मैस, मोलर मैस और साथ वॉल्यूम। ठीक है, मैस मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। ठीक है, मोलर मैस, ये वाला आपका इसका फॉर्मूला जो है यहाँ पर लग जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट आप अपने चलते हैं हम। ठीक है, ये भी हो गया डिफाइन सॉल्युबिलिटी। ठीक है, इसी चैप्टर के अंदर दी गई है। ठीक है, इसी चैप्टर में आपको सॉल्युबिलिटी भी मिल जाएगी थोड़ा सा नीचे। ठीक है, ये आपके पास सॉल्युबिलिटी आ गई। ठीक है, ये इसकी सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन आ गई। ठीक है, इसके साथ आपने यहाँ तक डेफिनेशन होगी, उसके बाद आपने ये पॉइंट्स जो है वो सारे लिख देने। ठीक है, नंबर 1, ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आपने पॉइंट्स की शक्ल में इसके फैक्टर्स बनाकर लिख देने हैं। ठीक है, ये भी था हमारा चैप्टर नंबर 6 के अंदर से, ये भी था हमारा चैप्टर नंबर 6 के अंदर से। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज अलॉय। ठीक है, अलॉय हमारे पास क्या होता है चैप्टर नंबर 6 के अंदर ही है। ठीक है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ठीक है, जब हमारे पास एक मेटल, ठीक है, जब हम मेटल प्लस मेटल को आपस में उनका एक सोल्यूशन बनाते हैं, सोल्यूशन ऑफ मेटल एंड मेटल, वो बन जाता है हमारे पास एलॉय। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, वाई द टेस्ट ट्यूब बिकम कोल्ड व्हेन KNO3 इज डिजोल्व्ड इन वाटर। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, जिसमें KNO4 है, KNO3 है। ठीक है, जब हम इसको पानी में डालते हैं तो टेस्ट ट्यूब इसलिए गर्म हो जाती है क्योंकि इसको एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है अपने बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, ये बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी अपने सराउंडिंग से लेगा, तो जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर जो होगा यहाँ पर वो गिर जाएगा, तो इसलिए टेस्ट ट्यूब जो है वो गोल्ड हो जाएगी। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 6 के अंदर से आया है, ये भी हो गया। ठीक है, व्हाट इज टिन कोटिंग। टिन कोटिंग आपका चैप्टर नंबर 7 के अंदर से है। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 टिन कोटिंग आपको पता है गैल्वेनाइजिंग वाले टॉपिक में है, मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर लास्ट पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के लास्ट में आपको यहाँ पर ये आ गई। ठीक है, ये आपके पास गैल्वेनाइजिंग आ गई, ये आपके पास टिन कोटिंग आ गई, करेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये भी आपका चैप्टर नंबर 7 के अंदर है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, आपको पता चल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको कहीं मिल जाएगी, ये आ गई, यहाँ पर नहीं। ठीक है, कहाँ चली गई, कहाँ है तू, ये यहाँ पर आने वाली है। ओहो, ये। ठीक है, ये आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, हमें यही चाहिए था। हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की यहाँ पर ये इसकी यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है, या इसकी एग्जांपल है, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, और ये आगे उसकी जो है वो एग्जांपल है। ठीक है, ये आपको पता चल गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेम द प्रोडक्ट्स यूज इन नेल्सन सेल। ठीक है, नेल्सन सेल के अंदर हमारी कौन सी प्रोडक्ट्स यूज हुई थी। ठीक है, वो भी इसी चैप्टर के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेल्सन सेल हमारे पास ये रहा। ठीक है, ये आपके पास नेल्सन सेल आ गया। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हमारी निकली हैं, ठीक है, वो यहाँ पर आपके पास लिखी होंगी। ठीक है, यहाँ से आपने कर लेनी है। ठीक है, व्हाट हैपन टू एट द कैथोड इन द गैल्वेनिक सेल। ठीक है, गैल्वेनिक सेल आपका इसी के अंदर ही लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर आपको मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कह रहे हैं ये आपके पास कैथोड है, कैथोड पर क्या हुआ बेसिकली। ठीक है, तो कैथोड पर ये हुआ कि यहाँ से जितने भी थे हमारे पास सल्फेट के आयंस, वो यहाँ से ट्रेवल कर सोल्ट ब्रिज के जरिए यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर आकर जो है वो यहाँ पर रिड्यूस हो गए। ठीक है, तो और उनको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। ठीक है, और वो यहाँ से कॉपर के आयन बन चुके हैं। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पर आपके पास होता है। ठीक है, तो ये भी आपका जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में पहला बड़ा इंपॉर्टेंट आया। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 के अंदर से बोहर एटॉमिक मॉडल। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लॉन्ग के अंदर, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, ये अब आपका लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। तो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर बोहर प्लस रदरफोर्ड, ठीक है, ये आपका फिंगर टिप्स पर होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ आप एक और कर लो कैथोड रेज वाला। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 2 का बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अगला पेपर देखते हैं हम।
ठीक है। इसके बाद ये हो गया हमारा, ठीक है, डिस्क्राइब एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है, कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, ठीक है, कंपाउंड मिक्सचर चैप्टर नंबर 1 के अंदर से वो आप यहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादातर वो इकट्ठे आ जाते हैं कंपाउंड मिक्सचर वाले, ठीक है, तो आपने उसको कर लेना है। डिफाइन मेटेलिक बॉन्ड चैप्टर नंबर 4 के अंदर से, एक छोटा लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन अगर आप इसकी हेडिंग बनाकर लिखोगे तो हो जाएगा, ठीक है। चैप्टर 4 के अंदर से आप लोगों ने जितने भी टाइप्स हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, टाइप्स जिसके अंदर आपके पास आयोनिक, ठीक है, आयोनिक प्लस कोवेलेंट, ठीक है, प्लस कोऑर्डिनेट कोवेलेंट, ठीक है, प्लस मेटेलिक, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला जो टॉपिक है, ठीक है, ये आपने अच्छी तरह कर लेना है लॉन्ग के लिए, ठीक है। ये किस में से है? चैप्टर नंबर 4 के अंदर से, ठीक है। ये बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। स्टेट चार्ल्स लॉ, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 के अंदर से आया, तो चैप्टर 5 के अंदर से चार्ल्स प्लस बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ प्लस इवेपोरेशन, ठीक है। ये वो हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। इवेपोरेशन प्लस वेपर प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर वाला, ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपने अच्छी तरह करने हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, हो गया नाउ वी कैन NaOH बनाना है नेल्सन सेल के अंदर से, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 7 का है, ठीक है। तो चैप्टर 7 में से ज़्यादा मैं लॉन्ग कहता नहीं हूँ बच्चों को, ऑक्सीडेशन नंबर वाला आप यहाँ पर कर लो, ठीक है। इसके अलावा आप इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ये आप अच्छी तरह पक्का कर लो, ठीक है। प्लस आप रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, ये अगर आप इसमें से कर लेते हो तो आपका यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। वैसे यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आप देख रहे हो कि बोर्ड में नेल्सन सन वाला आया है, ठीक है। तो आप ये देख लो, आपने फिर तो कर लेना, कोशिश करते हैं कि बच्चे इसको ना ही करें क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लेकिन आपने अगर करना है तो वो इसके ये आपके पास आंसर आपको मिल गया, ठीक है। ये पूरा आएगा यहाँ तक, हेडिंग्स बनाकर आप लोग लिखोगे ताकि आपको यहाँ पर सही रहे, ठीक है। ये भी हो गया हमारे पास, ठीक है। आगे चलते हैं, राइट एनी 4 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 8 के अंदर से, यार चैप्टर नंबर, ये था हमारा, मैं इसको लिख देता हूँ, ये था हमारा चैप्टर 5, ठीक है, चैप्टर 5 था, ठीक है। ये है आपका चैप्टर नंबर 7, ठीक है। चैप्टर 8 की बात करें तो उसके अंदर जितनी भी फिजिकल, ठीक है, फिजिकल प्लस केमिकल जो प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्लस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, ठीक है, ऑफ मेटल्स की भी, ठीक है, और नॉन मेटल्स की, ठीक है, ये आपने अच्छी तरह याद करनी है, ठीक है। इसके साथ आप क्या कर सकते हो, इसके साथ आप एक और चीज़ आप ऐड कर लो, ठीक है, एक और चीज़ आप ऐड कर लो, वो है रिएक्शंस, ठीक है, रिएक्शंस ऑफ हैलोजेंस, ठीक है, रिएक्शंस ऑफ हैलोजेंस आपके चैप्टर नंबर लास्ट के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चैप्टर नंबर 8, ठीक है। ये आपके मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना वो ये है। तो ये हमारा इसका बी पार्ट भी हो गया, ठीक है, यह सारे पार्ट्स यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो ये बेसिकली अब आपको ये जो स्लाइड्स वगैरह हैं, ठीक है, ये आपको सारी मिल जाएंगी, ठीक है। ये सारा कुछ आपको आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। पेपर भी मैंने जो यहाँ पर लिखा है वो सारा कुछ आपको मैं सेव कर कर आपको दे दूंगा, ठीक है। आपका बस एक काम है, आपको पूरा पेपर आपने यहाँ पर सोल्व किया, आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है वो भी पता चल गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा और ये जो तरीका है, ठीक है, ये आपको पसंद आया होगा। इस तरीके को हम आगे फ्यूचर में ज़्यादा कॉमन करेंगे अपने वीडियोज़ के अंदर, ताकि ये ज़्यादा इंटरेक्टिव हो जाता है, ठीक है। आपको भी इससे मज़ा आया होगा, ठीक है। तो अपना फीडबैक लाजमी से मुझे देना कि आपको ये तरीका कैसे लगा, ठीक है। ये आपके पास बेसिकली स्टाइलिश और ये आपके पास सारा कुछ है जिससे मैं यहाँ पर काम कर रहा था, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सी या टेक केयर। पेपर आपने अच्छा करना है, ठीक है। पेपर में जितनी भी चीज़ें हैं आपने उनको अच्छी तरह करना है, ठीक है। इंशाल्लाह इसके अंदर पूरे नंबर आएंगे आपके, ठीक है। मिलते हैं, तब तक के लिए सी या टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।